हेलो बेटा, मैं आज आपके लिए स्टडी क्लब चैनल के ऊपर जो है क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ्स का। मैं वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं या उससे रिलेटेड आती हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर मेरे हिसाब से बच्चा वहां से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करता है तो उसके पासिंग नंबर लाने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। एक्सरसाइज जो है अगर आप ओल्ड बुक देखेंगे तो उसमें 14.1 है और जो न्यू बुक देखेंगे तो उसमें 13.1 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये मेरा CI है, ये मेरा FI है, मैं इसमें XI निकालूंगी। XI कैसे निकलेगा बेटा? ये 11 to 13 है, 13 to 15 है, 15 to 17 है, 17 to 19। आप गौर से देखेंगे तो सब में कितने कितने का गैप है, एक नंबर का गैप है। हम वो नंबर लिख लेंगे 12, 13 का लिख लेंगे 14, 15 का लिख लेंगे 16, देन 18, देन 20, देन 22, देन 24। ये तरीका है ऐसे निकालने का। और अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट पे आपने देखा होगा, तो इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ और अपॉन 2 करती हूँ, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम FI XI निकालेंगे। FI XI यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। 7 को 12 से करूंगी 84, 14 को 6 से करूंगी 84, 9 को 16 से करूंगी 144, 18 को 13 से करूंगी 234, F को जो है 20 से करूंगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको F को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, हमें इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है 20F। ठीक है, 5 को 22 से करूंगी 110, 4 को 24 से करूंगी 96। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया हो। तो बेटा हमने क्या करा था, FI XI निकाल लिया था। अब हम F और इसको जो है हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट इसलिए करवाया बेटा मैंने, ये सारों को ऐड करना है और प्लस F लिखना है। जब मैं इन सब को ऐड करती हूँ 7 + 6 13, 13 में 9, फिर जो आंसर आएगा उसमें 13, देन 5, देन 4, इन सबको प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 44 + F। ऐसे ही मैं सिग्मा FI XI निकालती हूँ। 84 + 84 + 144 + 234 + 110 + 96। तो मेरा आंसर आएगा बच्चे 752। ये 20F मेरा अलग से रहेगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, किसके लिए लगाया मैंने? मीन निकालने के लिए। x बार = सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। अच्छा, जब हमारी फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती है तो हमें मीन ऑलरेडी दिया होता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मीन आपको 18 दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा 752 + 20F ओवर 44 + F। इसको अपॉन 1 करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 18 44 + F = 1, 752 + 20F। ठीक है बेटा, कुछ नहीं डरना, वैसे आप जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं वैसे करिए। 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 792 आएगा। 18 को F से मल्टीप्लाई करेंगे 18F आएगा। ठीक है, और 1 को 752 से करेंगे 752 आएगा और ये मेरा 20F आएगा। ठीक है, अब जो है F की टर्म्स एक तरफ करती हूँ बेटा और विदाउट F एक तरफ करती हूँ। ठीक है बेटा, ये +18F है, ये -18F हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करा तो मेरा 40 आया, ये मेरा 2F आया। जब इन दोनों का मतलब क्या होता है, 2 × F, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, मेरा F का आंसर आ गया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ज़रूर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप बेटा आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली में क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है। लाइक यहाँ 52 है तो यहाँ 52 नहीं है, यहाँ 53 है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जब हमें मीन निकालना होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 52 है तो यहाँ भी 52 होगा। ठीक है, हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। इन दोनों के बीच में किसका गैप है? 51। इन दोनों के बीच में किसका गैप है? 54 का। और एक बारी मैं आपको फिर भी सिखाती हूँ, मेरा 51 कैसे आ रहा बेटा है? 50 + 52 अपॉन 2। इन दोनों को प्लस करूंगी तो कितना आएगा? 102 अपॉन 2, दैट इज 51। यही 51 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है बेटा, अब ये मैंने यहाँ पे सारा निकाला आपका FI
FI और XI। अब वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 765 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5940 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7695 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6900 आएगा। 25 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 1575 आएगा। और जब मैं इन सब का टोटल करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 22875। आप थोड़ा ध्यान से करना बेटा, बस इसमें कैलकुलेशन का ही है। इनको सिग्मा FI को प्लस करेंगे 400। अब इसको हम कॉर्नर में बना देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये रफ है, ठीक है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। तो अब मेरा क्या आया बच्चे, सिग्मा FI XI 22875। सिग्मा FI कितना आया मेरा 400, और मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो 57.18। पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट आए, हमें सिर्फ 2 डिजिट तक का आंसर निकालना है। ये मेरा आंसर हो गया और आपके आंसर पक्के हो गए। और आपको अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्स स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.1 बिल्कुल क्लियर हो गया। सो प्लीज़ बेटा आप जो है इस क्वेश्चंस को ज़रूर करिए, टाइम बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे पास हो जाएं। सो प्लीज़ अगर रिगार्डिंग भी और बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपसे सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू।